लेट्स बिगिन द टॉपिक डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? डिजर्टिफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लैंड की डिग्रेडेशन होती है, खासकर ऐसे ड्राई लैंड में, एरिड एरिया हो गया या सेमी एरिड एरिया हो गया। ये एरिड एरियाज वो होते हैं जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, मॉइस्चर कंसंट्रेशन कम होता है, और सब ह्यूमिड एरियाज टिपिकली लूजिंग इट्स बॉडीज ऑफ वाटर, जहाँ ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की जो वाटर बॉडीज हैं वो नहीं है, ज़्यादातर ख़त्म हो गई हैं, एज वेल एज साथ में ही वहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं रही और वाइल्ड लाइफ भी नहीं है। और वो किसकी वजह से नहीं है? ऐसे एरियाज में है ड्यू टू मैन का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का भी, या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। तो डिजर्टिफिकेशन क्या हो गया? एक लैंड का डिग्रेडेशन होना, और वो चाहे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है या क्लाइमेट की वजह से हो सकता है। तो वो खासकर किस एरिया में होता है? जहाँ ड्राई लैंड्स होती है, जहाँ पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर जो लैंड बन जाती है जो डिग्रेडेड हो जाती है, उसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो जो टर्म जो डिजर्टिफिकेशन की कॉइन की थी, ये 1949 में आई थी, और इसको टर्म को कॉइन किया था ए ऑबरविले ने। ये फ्रेंच फॉरेस्टर थे, ये फ्रांस के फॉरेस्टर थे जिन्होंने ये टर्म दी थी। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि एक क्रिएशन ऑफ डेजर्ट लाइक कंडीशन, की एक डेजर्ट लाइक कंडीशन बन जाती थी। उन्होंने एक रिसर्च की थी जहाँ पर उन्होंने देखा कि डेजर्ट लाइक कंडीशन बन रही है, कहाँ पर और किसकी वजह से हो रही है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कि जंगली काटने की वजह से जो है एक डेजर्ट लाइक कंडीशन बन रही है। सीजनल ड्राई सब ह्यूमिड की एक सब ह्यूमिड सुडेनियन बेल्ट थी ये वाली जो है, जो कि साउथ ऑफ सहेल इन अफ्रीका के सहेल में एक बेल्ट थी जो सब ह्यूमिड सुडेनियन बेल्ट जिसको कहते हैं। यहाँ पर क्या है? एक डेजर्ट लाइक कंडीशन बन जाती थी, जहाँ पर एरिड लैंड, एक सूखी हुई लैंड, डिग्रेडेड लैंड बन जाती थी इस बेल्ट में। तो ये कंडीशन को इन्होंने नाम दिया डिजर्टिफिकेशन। तो 1949 में ये टर्म सबसे पहले आई थी, जब ये यहाँ पर इन्होंने इस तरह का जो प्रोसेस है, वो जो है फिनोमेना यहाँ पर देखा, उसके बाद इसको नाम दिया डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन क्या हो गया? ये देखो कि ऐसे एरिया में बनती है जहाँ पर क्या है? वाटर की कमी होती है, मॉइस्चर की भी कमी होती है, और इस तरह की लैंड बन जाती है, सूखी बंजर भूमि बन जाती है, जिसमें प्लांट भी सूख रहे हैं, हम देख रहे हैं, धूप पड़ रही है, और इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसको बोलते हैं UNCCD, इनके अकॉर्डिंगली जो है 1984 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी जिसको डिजर्टिफिकेशन की। इनके अकॉर्डिंगली डिजर्टिफिकेशन मीन्स लैंड डिग्रेडेशन एरिड की। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? एक लैंड का डिग्रेडेशन होता है, चाहे वो एरिड एरिया हो गया, ड्राई बिल्कुल एरिया हो गया, या सेमी ड्राई एरिया हो गया, या सब ह्यूमिड एरिया हो गया, जिसकी वजह से वो किसकी वजह से बन सकता है? लैंड डिग्रेडेशन हो सकती है, चाहे वो क्लाइमेट की वेरिएशन की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है। तो जो लैंड की डिग्रेडेशन होती है खासकर ड्राई एरियाज में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की वजह से हो या क्लाइमेट की वजह से हो, तो उस वहाँ पर जो लैंड क्रिएट होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो ये UNCCD ने 1994 में डेफिनेशन दी थी। तो जो डिजर्टिफिकेशन है ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ये ग्लोबली एक बड़ी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, और 80% ऑफ द जो प्रोडक्टिव लैंड है खासकर एरिड और सेमी एरिड रीजन में, जो कि वो क्या है? वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। लगभग एरिड और सेमी एरिड में कितनी परसेंट लैंड? 80% लैंड जो है कन्वर्ट हो चुकी है इनटू डेजर्ट्स। इट हैज़ एस्टिमेटेड दैट द थार डेजर्ट कहाँ पड़ता है? इंडिया में, जो राजस्थान का और खासकर ये जो गुजरात का कुछ एरिया है, ये इसको बोलते हैं हम थार डेजर्ट, और जो साउथ अफ्रीका में है वो सहारा डेजर्ट है। ये जो थार डेजर्ट है ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में आता है, खासकर सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो ये भी डेजर्ट भी स्प्रेड हो रहा है, ये तो ये एडवांस हो रहा है अलार्मिंग रेट के साथ। कितना कि 0.5 किलोमीटर पर ईयर जो है ये डेजर्ट बढ़ रहा है, और इसकी डेजर्टिफिकेशन हो रही है तेज़ी से। तो ये भी एक चीज़ देखने को स्टडी में मिली है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 600 मिलियन पीपल जो हैं
है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है थ्रेटेंड है बाई द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन की वजह से कितने लोग अफेक्टेड होंगे या थ्रेटेंड हैं? लगभग 600 मिलियन पीपल। तो ये वर्ल्ड का एक मैप है और उसमें जो ये जो वाला कलर है, ये वाला, ये जो है, ये वाले एरियाज जो हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं डेजर्टिफिकेशन की वजह से। उसके बाद जो उससे कम है वाला ये जो है वो, उसके बाद ये वाले जो एरिया हैं ये वाले सेकंड नंबर, और इसी तरीके से फिर येलो वाले जो है सेमी एरिया जो है ये डेजर्टिफिकेशन की वजह से ये एरिया अफेक्टेड है वर्ल्ड में। नेक्स्ट आता है हमारा काज ऑफ डिजर्टिफिकेशन के क्या कारण क्या हैं। तो इसमें दो ही कारण हैं, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। ये जो डिजर्टिफिकेशन हो रही है ये दो चेंजेस हैं मेन, जो दो कारण हैं जो काज हैं डिजर्टिफिकेशन के। तो क्लाइमेट वेरिएशन से कैसे आता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है खासकर जैसे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो ड्रॉट, सूखे पड़ रहे हैं, मॉइस्चर लॉस हो रहा है ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में, तो उसकी वजह से जो है वो डिजर्टिफिकेशन हो रही है। तो क्लाइमेट जो है चेंज जो है मेजर रोल प्ले कर रही है डिजर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे डेज दिन जो है गर्म होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेशन होती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है, और साथ ही साथ में पीरियड्स ऑफ ड्रॉट, जो ड्रॉट हैं सूखे भी ज़्यादा, वर्ल्ड में सूखा भी ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली जो है सबसे ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन इनकी वजह से हो रहा है। तो इसके अलावा जो दूसरा है वो है नेचुरल डिज़ास्टर्स जो आते हैं, खासकर डिज़ास्टर में तो यही कि ड्रॉट कहीं पड़ जाना, ठीक आ जाना, तो इस ड्रॉट की वजह से क्या होता है कि लोगों को किसी एरिया में अगर ड्रॉट आ गया तो वहाँ पर जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है पानी की और खाने की तलाश में, तो वो एरिया बंजर का बंजर बन जाता है और डेजर्ट में चेंज हो जाता है। तो ये तो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। दूसरा जो मेन कारण है जो हमें देखना है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, जो मैन मेड एक्टिविटीज से जो डिजर्टिफिकेशन हो रही है वो भी क्या है रियली मतलब डिस्कस करने की ज़रूरत है उसको। तो इसमें ह्यूमन बीइंग कैसे कैसे करता है, एक ओवर ग्रेजिंग कि जो हम कैटल्स वगैरह को, अपने जो मवेशी होते हैं, माल मवेशी, उनकी ग्रेजिंग करते हैं किसी लैंड पे और ज़्यादा करते हैं, और ख़ासकर अगर एरिड और सेमी एरिड एरिया है वहाँ पर अगर करेंगे तो ग्रेजिंग कराएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो लैंड जो है एक्सटेंसिव ग्रेजिंग की वजह से डेजर्ट में चेंज हो जाती है, क्योंकि फिर जो प्लांट्स वहाँ पर उग रहे होते हैं या उनको दोबारा ग्रो बैक करने के लिए मुश्किल होता है, दोबारा से रिस्टोर करना उनके लिए मुश्किल होता है। दूसरा कारण है ओवरग्रेजिंग के बाद डिफॉरेस्टेशन, कि जो हम तेज़ी से लकड़ियाँ काट रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, खासकर जो है ट्रीज़ वगैरह, और वो ट्रीज चाहे हम घर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या हम आग जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जब ट्रीज़ काट रहे हैं, प्लांट्स काट रहे हैं, तो वो जगह जो खाली पड़ रही है तो वो क्या है, वहाँ पर सॉइल इरोजन भी ज़्यादा होगा, और सॉइल लैंड जो है बेरन हो जाएगी, बंजर बन जाएगी और डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अलावा क्या है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी हमारे सही नहीं है, जो फालसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं हम हैं, उसकी वजह से भी जो है डिजर्टिफिकेशन होती है, जो कि खासकर जैसे कि कहीं हम टिलेज फार्मिंग कर रहे हैं खोद कर, और वहाँ सॉइल इरोजन हो रहा है, या एक्सटेंसिव हम केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो नेचुरल कंडीशन है सॉइल वगैरह की वो चेंज हो जाती है। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से भी डेजर्ट लाइक कंडीशन बनती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स अलग से भी है कि अगर हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि साइल की जो नेचुरल जो वो है डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है और इन पे डिपेंड हो जाती हैं, और लॉन्ग रन के लिए ये जो है साइल पूरे तरीके से उस तरह की नहीं रहती, नेचुरल नहीं रहती और फर्टाइल नहीं रहती, और वो डिपेंडेंट हो जाती है फर्टिलाइज़र वगैरह पर भी। और ख़ासकर जो केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं हम, तो वो पेस्ट को तो मारती है, लेकिन कभी कभी जो क्या है बाकी जो फ्रेंडली पेस्टिसाइड हैं जो कि हमारी साइल को भी रिकलमिनेट करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक जो ग्रीन ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं, जो पोल्यूशन वगैरह की, वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं जब ये पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो ओवर ड्राफ्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर,
अगर हम अब जो ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को जो हम यूज़ कर रहे हैं नीचे से, एक ग्राउंड वाटर ही है जो फ्रेश वाटर का सोर्स है हमारे लिए, तो उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नीचे एक्वीफर्स में जहाँ से वाटर, ये ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है वो कम हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्राउंड वाटर को जब निकाल देंगे नीचे बचेगा नहीं, फ्रेश वाटर जो है, तो वो भी क्या है फिर लैंड क्या हो जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स भी जो रूट्स भी जो हैं वो ग्राउंड वाटर से ही एब्जॉर्ब करती हैं वाटर वगैरह को। तो इसमें कुछ स्टडी ये भी आई है कि पंजाब वगैरह जैसे इंडिया में पंजाब जो स्टेट है जहाँ पर ओवर ड्राफ्टिंग हो रहा है ग्राउंड वाटर का जो है, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वहाँ की लैंड पर भी, वहाँ पर साइल पर भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अर्बनाइजेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट, तो इसमें कि जो हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोडें बना रहे हैं, शहर की तरफ मूव कर रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है वो लैंड जो है फर्टाइल लैंड ख़त्म हो रही है और चेंज हो रही है, क्या अनफर्टाइल अनकल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट में तो हो गया ये चीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रिपिंग द लैंड रिसोर्सेज, जिसमें कि जैसे कि कोई रिसोर्सेज निकालने के लिए, चाहे नेचुरल गैस हो, ऑयल हो या मिनरल्स हो, जो कि अंदर लैंड से ही निकालते हैं, जब इनके लिए माइनिंग वगैरह करते हैं, इनको निकालते हैं, तो जो साइल जो है उसको खोदना पड़ता है और जो फर्टाइल लैंड है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, और फिर जब हम रिसोर्सेज निकालते हैं तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनको काटना भी पड़ता है, और वो वगैरह दोबारा से लग नहीं पाते उस लैंड में, और वहाँ पर की फर्टिलिटी वैसी नहीं रहती। फिर साइल पोल्यूशन जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट काज है डेजर्टिफिकेशन का। जब साइल पोल्यूशन होगी, साइल पोल्यूट होगी, तो वो साइल हम ये कहेंगे वो अनहेल्दी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। बीमार साइल पर जो है हम अगर प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, फसल लगाएंगे, वो प्रॉपर वे में वो नहीं होगी। तो जो साइल पोल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से, जो खासकर बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है लैंड और साइल जो है वो डिग्रेड हो रही है। और ऐसी पोल्यूटेड साइल में अगर प्लांट्स कोई लगाएंगे भी, हम सीड लगाएंगे, और ख़ासकर जो सेंसिटिव प्लांट्स होंगे वो पोल्यूटेड साइल में बच नहीं सकते और वो ख़त्म हो जाते हैं। जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं वो पोल्यूशन में ख़त्म हो जाते हैं। आवर पॉपुलेशन एंड एक्सेसिव कंजप्शन, इसके अलावा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को भी यूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल भी हम उगाएं, तो उसमें जो है साइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो रही है, और वो लैंड जो है वो क्या है वो चेंज हो रही है कि कंजप्शन जितना बढ़ेगा उतनी डिमांड बढ़ेगी और उतना प्रेशर सीधा लैंड पर पड़ेगा। तो लैंड पर जब पड़ेगा तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नेचुरल कंडीशन ख़त्म होगी, तो उसकी वजह से भी क्या है जो है वो डिजर्टिफिकेशन होती है। माइनिंग एक्टिविटी से जब हम माइन वगैरह खोदते हैं, कोई नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, जो फर्टाइल लैंड वगैरह होती है, जब उस पर प्लांट्स होते हैं उनको काटना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है। और उसके अलावा माइनिंग के दौरान पोल्यूशन भी होता है नियर बाई एरिया में, तो जिसकी वजह से वो लैंड क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, डिजर्टिफिकेशन में चेंज हो जाती है। इफेक्ट्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन क्या हैं कि फार्मिंग बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर डेजर्टिफिकेशन होगी तो ऐसे एरिया में या फार्मिंग करना जो है, खासकर खेती बाड़ी करना वगैरह जो है, अगर डेजर्ट बन गया, वहाँ पर लैंड डिग्रेड हो गई, तो वहाँ पर फार्मिंग नहीं की जा सकती। तो उसमें बहुत ज़्यादा फार्मिंग करने के लिए पैसा चाहिए होगा, उतना पैसा जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास नहीं होगा, तो उनको ज़मीन बेच कर ही जाना पड़ेगा अगर डेजर्टिफिकेशन होगी तो। उसके अलावा डिक्रीज़ इन, क्योंकि डेजर्ट लाइक जो लैंड होगी वहाँ पर फार्मिंग करना मुश्किल है। अगर डेजर्ट बन गया तो लैंड की फार्मिंग नहीं हो पाएगी। डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, अगर डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, लैंड डिग्रेड हो जाएगी, तो वहाँ पर जो क्रॉप की यील्ड है वो कम हो जाएगी, वहाँ पर फसल की जो पैदावार है वो नहीं रह पाएगी जैसे नॉर्मल लैंड पर होती है। हंगर बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो लोगों को जो मिलता है फसल से, बाकी जो प्लांट से जो मटेरियल मिलता है खाने पीने के लिए भी, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ के लोग जो हैं भूख से मर जाएंगे जब फूड शॉर्टेज हो जाएगा। फ्लडिंग होगा, अगर प्लांट्स कवर ख़त्म हो जाएगा, लैंड डिग्रेड होगी तो प्लांट लाइफ ख़त्म हो जाएगी, प्लांट कवर ख़त्म होंगे। प्लांट कवर नहीं होंगे तो जो बारिश होगी वो बारिश का पानी नीचे पर्कुलेट नहीं करेगा, ऑब्जॉर्व नहीं होगा, सीधा बह कर जाएगा और फ्लडिंग लाइक सिचुएशन जो है वो बनेगी। पोर वाटर क्वालिटी, क्योंकि प्लांट्स वगैरह जो कवर होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट
वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, वाटर नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करता है, और साथ ही साथ में प्लांट वगैरह बहुत सारे ऐसे वेजिटेशन होती है जो क्या करती है कि ये जो प्लूटेंट्स होते हैं उनको डिग्रेड करती है, ख़त्म करती है। लेकिन अगर प्लांट कवर ही नहीं रहेंगे, लैंड डिग्रेड हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो है वाटर की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। नियर बाई वाटर बॉडीज़ में जो पानी जाएगा बह कर जाएगा, पोल्यूशन को भी बहा कर ले जाएगा, और वाटर बॉडीज़ भी क्या पोल्यूटेड हो जाएगी, तो वाटर की क्वालिटी नहीं रहेगी। आवर पॉपुलेशन क्या होगा, अगर डेजर्टिफिकेशन होती है तो वो मूवमेंट होगी एक एरिया से दूसरी जगह पर। जैसे ये एरिया ए है, ए से एरिया बी में जाएंगे, तो अब यहाँ पर डेजर्ट कंडीशन बन गई, तो यहाँ पर लोग मूव करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल प्लांट्स जो भी होंगे यहाँ पर होंगे। तो यहाँ का एरिया क्या होगा, एक टाइम आएगा जब यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो इस पर रिसोर्सेज यहाँ के जो इन पर प्रेशर बने पड़ेगा, और यहाँ पर भी ख़त्म, लैंड डिग्रेड होगी, फिर कहीं और जाना पड़ेगा। तो ओवर पॉपुलेशन से भी क्या है, अगर बढ़ जाएगी, अगर लैंड डिग्रेडेशन होती है तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। पॉवर्टी, जब फूड की प्रोडक्शन नहीं होगी ये वगैरह प्लांट्स की वगैरह, तो डेजर्ट बन जाएगा उस लैंड पर, तो उससे क्या होगा, पानी की, ये वाटर की कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से लोग क्या होंगे, पॉवर्टी, अल्टीमेटली क्या होगा, पॉवर्टी भी वहाँ जो है वो राइज कर देगी, बढ़ेगी। बायोडाइवर्सिटी लॉस की क्या है, अगर लैंड डिग्रेड हो जाती है तो वहाँ जो लोगों के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसकी वजह से जब हैबिटेट ही उनका ख़त्म हो जाएगा, अल्टीमेटली जो स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हों चाहे एनिमल, वो भी क्या हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इसीलिए होगी जब हैबिटेट वहाँ लॉस हो जाएंगे। तो लैंड डिग्रेड होगी तो वो बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, स्पीशीज़ का जो है वो क्या होगा, हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा। माइग्रेशन होगी, फिर जब हैबिटेट ख़त्म होगा तो वहाँ से जो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जो एनिमल्स वगैरह हैं, वाटर की सर्च में, चाहे वो वहाँ पर पानी भी नहीं होगा, खाने की सर्च में दूसरी जगह पर माइग्रेट होना। तो मेजर फॉर कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन, कुछ मेजर इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर डेजर्टिफिकेशन हुई है कहीं जगह या कुछ, तो उसमें कौन से मेजर करें जिसकी वजह से हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं। तो इसमें है कि अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कि क्या है, डेजर्टिफिकेशन हुई है, तो तब भी क्या है, डेजर्टिफिकेशन की जो डेजर्टिफिकेशन जिस लैंड पर हुई है उसको रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। मल्चिंग, शिफ्टिंग सैंड, मल्चिंग करके भी कि किसी जगह पर अगर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे, चाहे प्लांट के पार्ट, सूखे ड्राई प्लांट पार्ट वगैरह डाल देंगे, ताकि वो एरिया जो साइल है उसको कवर कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेपरेशन नहीं होगी, वेपरेशन रुक जाएगी, तो साइल मॉइस्चर बना रहेगा। तो मल्चिंग में साइल मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए, ताकि वहाँ पर अच्छे तरीके से कोई किसी तरह के अलग अलग स्पीशीज़ को पानी मिल सके, वहाँ ग्रासेस वगैरह को, तो मल्चिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डेजर्टिफिकेशन को। ग्रेजिंग को हमें कंट्रोल करना चाहिए, और न्यू पास्चर जो है, न्यू ग्रेजिंग लैंड जो है, उनको डेवलप करना चाहिए। जो ट्रीज़ फेलिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं उन पे बैन करना चाहिए, ट्रीज़ वगैरह, पेड़ वगैरह को नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फ्यूल वुड, क्योंकि अगर लकड़ी जलाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर ऑलरेडी डेजर्टिफिकेशन होने का चांसेस हैं, तो वहाँ फ्यूल वुड की जगह हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा सैंडी एंड वेस्ट लैंड जो है, इसमें क्या करना चाहिए, ऐसी लैंड पर कोई हमें जुडिशियस प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट लेवल पर भी, बड़ी लेवल पर भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उस लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाए। थैंक यू।